किशोरी लाल एक गोदाम में काम किया करता था। वह बहुत ही ईमानदार था और अपना काम मन लगाकर किया करता था। एक दिन गोदाम के मालिक किशोरी लाल के पास आते हैं और कहते हैं, किशोरी लाल, मैं रोज तुम्हें देखता हूँ। तुम सभी मजदूरों से अधिक काम करते हो और तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा होता है। सेठ जी, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। हाँ, ये बात तो है। क्या तुम कोई और काम करना चाहोगे? सेठ जी, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेहनत और मजदूरी के अलावा और मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं जो काम तुम्हें दूंगा इसमें ना तो तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इस काम में ना कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। इस काम में सिर्फ ईमानदारी चाहिए और वो तुम्हें है। अगर ऐसा है तो मैं यह काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, कल से तुम गांव-गांव जाकर लोगों से पुराने गहने जो चांदी के हो उन्हें खरीद कर ले आना। ठीक है सेठ जी, आप जैसा कहे। अगले दिन किशोरी लाल गांव में जाकर लोगों से चांदी के पुराने गहने और सामान खरीदता है। आओ आओ किशोरी लाल, कहो आज का दिन कैसा रहा? सेठ जी, आपने जिस मूल्य पर चांदी खरीदने के लिए कहा था, मैंने उसी मूल्य पर गांव वालों से चांदी खरीदी है। ठीक है, अब कल तुम दूसरे गांव की तरफ जाना। अगले दिन किशोरी लाल दूसरे गांव की तरफ चला जाता है और वहां पर चांदी के पुराने गहने खरीदता है और सेठ जी के पास लेकर आता है। सेठ जी, आज तो कल से भी अधिक चांदी खरीदी है, पर आज उस गांव के लोग मुझसे कह रहे थे आप पुरानी चांदी का अच्छा मूल्य दे रहे हो। हाँ किशोरी लाल, हमें किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। हमें अपना मुनाफा भी कमाना है और लोगों को उनकी वस्तुओं का सही मूल्य भी देना है। पर सेठ जी, आप इतनी सारी पुरानी चांदी का क्या करेंगे? तुम मेरे साथ कल मेरे मित्र के पास ये सारी चांदी लेकर चलना, वहाँ तुम्हें सब पता चल जाएगा। अगले दिन दोनों सेठ जी के मित्र के पास जाते हैं। आओ आओ मित्र, बहुत दिनों बाद आए हो, कहो कैसे आना हुआ? हाँ मित्र, व्यापार बढ़ गया है तो अब समय कम ही मिल पाता है। ये किशोरी लाल है, मेरे गोदाम में काम करता है, बहुत ईमानदार है और बहुत मेहनती भी है। इसे मैंने गांव-गांव जाकर लोगों से पुरानी चांदी खरीदने का काम दिया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर तुम इतनी चांदी का क्या करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम इस चांदी को पिघलाकर इनकी मूर्तियाँ बनाओ। वाह मित्र, क्या व्यापारी दिमाग है तुम्हारा। पुरानी चांदी आधी कीमत में खरीदकर उसकी मूर्तियाँ बनाकर बेचने से अच्छा मुनाफा होगा। सेठ जी और किशोरी लाल रतन लाल को सारी चांदी देकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद किशोरी लाल रतन लाल के पास जाकर सारी चांदी की मूर्तियां सेठ जी के पास लेकर आता है। सेठ जी, ये रही आपकी चांदी की मूर्तियां। किशोरी लाल, आज से तुम चांदी की यह मूर्तियाँ बेचोगे। पर सेठ जी, आप ये मूर्तियाँ मुझे बेचने के लिए क्यों दे रहे हैं? तुम जब गोदाम में पूरी ईमानदारी के साथ काम किया करते थे तो मैं सोचता था इतना ईमानदार इंसान, इसे कोई और काम करना चाहिए। इसकी ईमानदारी का उपयोग सही स्थान पर होना चाहिए। सेठ जी किशोरी लाल को एक दुकान खोल कर देते हैं जिसमें किशोरी लाल चांदी की मूर्तियाँ बेचा करता। किशोरी लाल खूब मेहनत किया करता। अब उसने चांदी की मूर्तियाँ बनाना भी सीख लिया था। सारे काम अब किशोरी लाल खुद ही किया करता।
गांव-गांव जाकर पुरानी चांदी खरीदना, फिर उनकी मूर्तियां बनाना और उन्हें बाजार में बेचना। ये सारे काम किशोरीलाल स्वयं ही किया करता, जिससे उसका मुनाफा भी बढ़ गया था और अब उसके पास बहुत पैसा आ जाता है।